शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जो तकरार है वो जारी है और बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने जेसीबी क्यों चलाई, इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब कंगना ने दाखिल किया है और जवाब मांगा गया है। बीएमसी ने गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय में इनकार किया है कि उसने किसी भी गलत मंशा से कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई नहीं की है और कंगना रनौत ने बांद्रा के पाली हिल में अपने दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ढहाने की बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी है और मामले में बीएमसी ने एक हलफनामा दाखिल किया गया है। बीएमसी ने यह कहा है कि कंगना रनौत ने भवन के लिए मंजूर योजना में बिना किसी अनुमति के बदलाव करते हुए अवैध निर्माण किया है और अपने अवैध कृत्य को छिपाने के लिए वो बेबुनियाद और गलत आरोप लगा रही हैं और मामले को उलझा रही हैं। न्यायमूर्ति एसजे काठावाल और न्यायमूर्ति आर.आई. छाकली की पीठ ने बुधवार को कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि इसके पीछे दुर्भावना प्रतीत होती है। वहीं बीएमसी की ओर से पेश वकील एसपी चिनॉय ने गुरुवार को दलील दी है कि कंगना रनौत ने इमारत के लिए मंजूर योजना को उल्लंघन करते हुए अपने बंगले में अवैध निर्माण करवाया है और चिनॉय ने यह भी कहा है अदालत के निर्देश के तुरंत बाद ढहाने के काम को रोक दिया गया है, लेकिन हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वो याचिकाकर्ता को यथास्थिति बनाए रखने और उक्त परिसर में और कोई काम नहीं कराने का आदेश दें। गौरतलब है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के बाद कंगना शिवसेना के निशाने पर आ गई थी और अब दोनों पक्षों में तकरार जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। मुरारी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से अवैध जो निर्माण वहां पर किया गया था उसको ढहाने की कार्रवाई जो बीएमसी की तरफ से की गई उस पर जवाब मांगा गया कोर्ट की तरफ से और कोर्ट में जवाब देते हुए बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी गलत मंशा के आधार पर यह कार्रवाई नहीं की गई है और साथ ही साथ वहां पर कोई और अवैध किसी भी तरीके का जो निर्माण कार्य वहां पर किया जाना है उसको करने के लिए रोक लगाने की मांग बीएमसी की तरफ से भी की गई है। जी बिल्कुल सही कहना है और कल कुछ यही सुनवाई के दरमियान हुआ। उम्मीद जताई जा रही थी कि कंगना रनावत को कल कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई के बाद इसे 22 सितंबर तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि वहां पर बीएमसी किसी भी प्रकार की कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना को भी कहा कि 22 तारीख तक आप वहां कोई निर्माण नहीं करेंगी। तो कहीं न कहीं बीएमसी ने जो पक्ष रखा था, बीएमसी ने जो एविडेंस दिया था, उस आधार पर कोर्ट ने 22 सितंबर तक इस पर जो है कि रोक लगाई हुई है। दोनों तरफ से रोक लगी है, न तो बीएमसी उसे तोड़ सकती है न कंगना बना सकती है। दूसरी तरफ बयानबाजी की बात करें तो लगातार पलटवार कंगना की तरफ से जारी है, शिवसेना की तरफ से जारी है। भले ही शिवसेना नेता संजय राउत बैक फुट पर आ गए हों, मीडिया के किसी पत्रकार का जवाब न दे रहे हो, सवालों का जवाब न दे रहे हो, लेकिन कंगना के तेवर में अभी भी कोई कमी नहीं है। उनका कहना है उनके साथ गलत हुआ है और कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं तो वहां पर निर्माण किया जाएगा और ना ही ढहाया जाएगा, ऐसे में कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो वहां पर कोई भी इस तरीके का दोबारा से वहां पर मरम्मत का काम भी नहीं करवाएंगी। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि ऑफिस जनवरी में ही ओपन किया गया था, उसके बाद कोरोना का भारत पे अटैक हुआ है और उसके बाद से लगातार काम धंधे जो है वो ठप है, इसलिए वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने तंज भी कसा है महाराष्ट्र सरकार पर। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने जिस तरीके से तंज कसा है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए पहली बार नहीं है। कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई में कई बार देखने के लिए मिला, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कंगना ने जो सबसे बड़ा चुटकियां मजाक लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है इसे निर्माण करने के लिए। जनवरी में ही ऑफिस की हमने ओपनिंग की थी, कोरोना महामारी भारत में आई, जिसके बाद हमने इस दफ्तर को शुरू नहीं कर पाया और शुरू होने से पहले ये ढह गया। तो कहीं न कहीं कंगना ने शिवसेना पर तंज
करता है और कंगना बनाम शिवसेना की लड़ाई और अब कितने आगे तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस मामले में एक एक पेज जुड़ता जा रहा है। जी मुरारी, ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू होता है, जब कंगना इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती है, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाती है। उसके बाद अब कंगना बनाम शिवसेना, ये अलग उस पूरे मामले से हटकर के ये एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। राजनीतिक रंग में यह मामला रंगता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा और अब तो मुंबई के नाके नुक्कड़ चौराहे पर चर्चाएं भी होने लगी हैं कि सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच को गुमराह करने के लिए इस तरीके की जो है कि रणनीति यहाँ खिली गई है। पूरी तरीके से सुशांत के मैटर को कंगना बनाम शिवसेना किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग जहां पूरे देश में हो रही थी, वहीं महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही थी। बावजूद उसके सीबीआई यहाँ पहुंची और पूरे मामले की जाँच की। जाँच के दरमियान जब इसमें नारकोटिक्स विभाग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसमें दिख चेहरे और मुख्य आरोपी के रूप में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई। उसके बाद ये तार और आगे जुड़ता कि उससे पहले ही कंगना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई शुरू हुई तो मानो अभी तक थमने का नाम नहीं लिया है। लगातार शिवसेना की तरफ से, शिव सैनिकों की तरफ से कंगना के जो है कि विरोध में ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, लेकिन कंगना भी कहीं से महाराष्ट्र सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो अपने जो जिसके लिए वो जानी जाती है तेज तर्रार बयानबाजी के लिए, उसी तरीके से वो अभी भी शिवसेना पर लगातार हमला कर रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार यह विवाद जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ता हुआ ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।